नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता और आज हम पढ़ रहे हैं अरण्यकांड से एकादश सर्ग। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है 11वां सर्ग अरण्यकांड से। और इस सर्ग में है पंचाप्सर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा। विभिन्न आश्रमों में घूमकर श्री राम का फिर से लौटकर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर आना, वहाँ कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त्य मुनि के भाई तथा अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जाना और इसके अतिरिक्त अगस्त्य मुनि के प्रभाव का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणो अनुजगामः। तौ पश्यमानौ विविधान् शैलप्रस्थान् वनानि च, नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जिस प्रकार चलते हैं आगे आगे, राम बीच में सुंदरी सीता और पीछे पीछे हाथ में धनुष बाण लिए लक्ष्मण चलते चले जा रहे थे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सारसांश्च चक्रवाकांश्च नदी पुलिनचारिणः, सरांसि च सपद्मानि युतानि जलजैः खगैः। यूथबद्धांश्च पृषतान् मदोन्मत्तान् विषाणिनः, महिषांश्च वराहांश्च गजांश्च द्रुमवैरिणः। ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे, ददृशुः सहिता रम्यं तटाकं योजनायुतं। पद्मपुष्करसंबाधं गजयूथैरलङ्कृतं, सारसैर्हंसकादम्बैः संकुलं जलजातिभिः। तो उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पा रहे हैं। कहीं चितकबरे मृग यूथ बांधे चले जा रहे हैं, यानी झुंड के झुंड हिरणों के दौड़े चले जा रहे हैं। और कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमत्त भैंसे तथा बढ़े हुए दांतों वाले जंगली सुअर और वृक्षों के वैरी दंतार हाथी दिखाई देते थे। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन तीनों ने एक साथ देखा कि सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन की जान पड़ती है। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था, भरा हुआ दिखाई देता था। प्रसन्न सलिले रम्ये तस्मिन् सरसे शुश्रुवे, गीतवादित्र निर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते। ततः कौतूहलात् रामो लक्ष्मणश्च महारथः, मुनिं धर्मभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे। इदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने,
कौतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्। तेनैव मुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा। प्रभावं सरसः क्षिप्रमाख्यातुम् उपचक्रमे। इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकं। निर्मितं तपसा राम मुनिना मांडकर्णिना। तो आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं प्राकृतिक दृश्य, मन ही मन उनकी सराहना करते हुए। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। बोले कि हे महामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, कहाँ से आ रही है यह ध्वनि, ज़रा इसे अच्छी तरह बताइए। तो श्री राम के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत मुनि ने उनके प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। बोले कि हे श्री राम, यह पंचाप्सर नामक सरोवर है जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप से इसका निर्माण किया था। साहित्य पे तपस्तीव्रम मांडकर्णिर्महामुनिः 10 वर्ष सहस्राणि वायुभक्षो जलाशये। ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साग्नि पुरोगमाः। अब्रुवन् वचनं सर्वे परस्परं समागताः। अस्माकं कस्यचित् स्थानमेष प्रार्थयते मुनिः। इति संविघ्नमनसः सर्वे तत्र दिवौकसः। ततः कर्तुं तपोविघ्नं सर्वदेवैर्नियोजिताः। प्रधानाप्सरसः पञ्चविद्युच्चलितवर्चसः। अप्सरो अभिस्ततस्ताभिर्मुनिर्दृष्टः परावरः। नीतो मदनवश्यत्वं देवानां कार्यसिद्धये। ताश्चैवाप्सरसः पञ्चमुनेः पत्नीत्वमागताः। तटाके निर्मितं तासां तस्मिन्नन्तर्हितं गृहम्। तो श्री राम को उस सरोवर के बारे में बताते हुए वो आगे कहते हैं कि महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्र यानी 10,000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। तो उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे। जान पड़ता है कि ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को ले लेना चाहते हैं, और ऐसा सोचकर वे सब के सब देवता मन ही मन उद्विग्न हो उठे, यानी गुस्से हो गए, क्रोधित हो गए। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। तदनंतर जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया, और मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ पर रहती हैं, और उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है जो जल के अंदर छिपा हुआ है। तत्रैवाप्सरसः 5 निवसन्त्यो यथा सुखं
रमयन्ति तपो योगान् मुनिं यौवनम् आस्थितम् तासां संक्रीडमानानामेष वादित्र निस्वनः श्रूयते भूषणोऽन्मिश्रो गीतशब्दो मनोहरः आश्चर्यमिति तस्यैतत् वचनं भावितात्मनः राघवः प्रतिजग्राह सह भ्रात्रा महायशाः एवं कथयमानः स ददर्शाश्रममण्डलं कुशचिरपरिक्षिप्तं ब्राह्मया लक्ष्म्या समावृतम्। तो उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई ये पांचों अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है जो भूषणों की झनकार के साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का मनोहर शब्द भी सुनाई दे रहा है। तो अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावितात्मा महर्षि के इस कथन को, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, यूं कहकर स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक और आश्रम मंडल दिखाई दिया जहाँ सब ओर कुश और वलकल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी यानी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः तदा तस्मिन् स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्डले उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनां येषामुषितवान् पूर्वं सकाशे स महास्रवे क्वचित् परिदशान् मासानेकसंवत्सरं क्वचित् चतुरो मासान् पञ्चषट् परान् क्वचित् अपरत्राधिकान् मासानध्यर्धमधिकं क्वचित् त्रीन् मासानष्टमासांश्च राघवो न्यवसत् सुखम् तत्र संवतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरादश परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं पुनरेवाजगामः। और इस प्रकार विदेह नंदिनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक वहाँ निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रमों पर गए जिनके यहाँ वे पहले भी रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देख वो दोबारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक, तो कहीं आधे मास, कहीं 8.5 महीने, कहीं 3 महीने और कहीं 8 और 3 और कहीं 11 महीने तक इस प्रकार अलग अलग समय की अवधि के लिए अलग अलग ऋषि मुनियों के आश्रमों पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने निवास किया। तो इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। तो सब ओर घूम फिरकर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम अब लौटकर 10 वर्ष बाद एक बार फिर से सुतीक्ष्ण मुनि के ही आश्रम पर लौट आए। स तमाश्रम आगम्य
मुनिभिः परिपूजितः तत्रापि न्यवसद् रामः किञ्चित् कालमरिन्दमम् अथाश्रमस्थो विनयात् कदाचित् तं महामुनिम् उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदम् अब्रवीत् अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम् न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया कुत्राश्रमपदं रम्यं महर्षेस्तस्य धीमतः प्रसादार्थं भगवतः सानुजः सह सीतया अगस्त्यम् अधिगच्छेयमभिवादयितुं मुनिं मनोरथो महानेश यदि सम्परिवर्तते यदहं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम् इति रामस्य सा मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम् अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः स लक्ष्मणम् अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव दिष्टया त्विदानीमर्थे अस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषि माम्। इस प्रकार जब सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर श्री राम लौट आए घूम फिर कर 10 वर्ष के बाद, तो शत्रुदमन श्री राम अब उस आश्रम पर फिर कुछ और काल तक रहे पूरे सम्मान के साथ। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर बड़े ही विनीत भाव से उनसे कहा, बोले, हे भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि वन में कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। तो उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए, उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाना चाहता हूँ। यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूँ। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर अब सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से वे इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास अवश्य जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। अयमाख्यामि ते राम यत्रागत्स्यो महामुनिः योजनान्याश्रमात् तात याहि चत्वारि वै ततः दक्षिणेन महान् श्रीमान् अगस्त्य भ्रातुराश्रमः स्थली प्रायवनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते बहुपुष्पफले रम्ये नानाविहगनादिते पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाशयाः हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रवाकोपशोभिताः तत्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते रामगम्यतां दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्श्वतः तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनम् अनन्तरं रमणीये वनोद्देशे बहुपादपशोभिते। तो श्री राम
महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं उन आश्रम का पता मैं अभी आपको बताए देता हूँ। हे तात, इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहाँ आपको अगस्त्य के भाई का एक बहुत बड़ा सुंदर आश्रम मिलेगा। वहाँ के वन की भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। हे श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातःकाल उस वनखंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहाँ विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह, स हि रम्यो वनो देशो बहुपादप संयुतः। यदि बुद्धिः कृता दृष्टुमगत्स्यं तं महामुनिम्, अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महामते। इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च, प्रतस्थे अगस्त्यम् उद्दिश्य सानुगः सह सीतया। पश्यन् वनानि चित्राणि पर्वतांश्चाभ्रसन्निभान्, सरांसि सरितश्चैव पथे मार्गवशानुगान्। सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम्, इदं परम संहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणम् अब्रवीत्। एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः, अगस्त्यस्य मुनेर्भ्रातुर्दृश्यते पुण्यकर्मणः। यथा हि मे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः, सन्नताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः। पिप्पलीनां च पक्वानां वनादस्मादुपागतः, गन्धोऽयं पवनोत्क्षिप्तः, सहसा कटुकोदयः। तत्र तत्र नादृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसञ्चयाः, लूनाश्च परिदृश्यन्ते दर्भा वैदूर्यवर्चसः। तो अब वो कहते हैं कि हे महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहाँ की यात्रा प्रारंभ करने का निश्चय कर लीजिए। तो मुनि का यह वचन सुनकर अब भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार सुतीक्ष्ण मुनि के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से कहा, बोले हे सुमित्रानंदन, निश्चय ही यह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन में फूलों और फलों के भार से झुके हुए सहस्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस वन में पकी हुई पीपलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है।
तो जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देने लगे हैं और वैदूर्य मणि के समान रंग वाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। एतच्च वनमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमं पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं सम्प्रदृश्यते। विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नाना द्विजातयः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमर्जितैः। ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सौम्य मया श्रुतम् अगस्त्याश्रमो भ्रातुर्नूनमेष भविष्यति। निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया यस्य भ्रात्रा कृतेयं दीक्षरण्या पुण्यकर्मणा। इहैकदा किल क्रूरो वातापिरपि चेल्वलः भ्रातरौ सहितावास्तां ब्राह्मणघ्नौ महासुरौ। धारयन् ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं वदन् आमन्त्रयति विप्रान् स श्राद्धमुद्दिश्य निर्घृणः। भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तमेषरूपिणं तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ चलते चले जा रहे हैं सुतीक्ष्ण मुनि के बताए मार्ग पर और दिखाते जा रहे हैं एक दूसरे को अद्भुत दृश्य जंगल के। तो कहते हैं श्री राम, यह देखो सौम्य, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पहार अर्पित करते हैं। हे सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार ही यह निश्चय ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रम होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त्य जी ने समस्त लोकों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापि और इल्वल का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। तो एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापि और इल्वल ये दोनों भाई एक साथ रहा करते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या किया करते थे। तो निर्दयी इल्वल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता था और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था। और फिर मेष यानी बकरे का रूप धारण करने वाले अपने भाई का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलो अब्रवीत् वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन्। ततो भ्रातुर्वचः श्रुत्वा वातापिर्मेषवन्नदन् भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्। ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिता शनैः। अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः। ततः सम्पन्नम् इत्युक्त्वा दत्त्वा हस्ते वने जनं भ्रातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः समभाषत।
तो जो निर्दयी इलवल था, ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ चला जाता था तो किसी को शक नहीं होता था। तो वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते थे तब इलवल उच्च स्वर से बोलता था, वातापे निकलो। तो भाई की बात सुनकर वातापी जो था वो भेड़े के समान मैं करता हुआ ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ कर बाहर निकल आता था। तो इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांसभक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। तो उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य मुनि श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर उन्होंने उसका भक्षण कर लिया। तदनंतर श्राद्ध कर्म जब संपन्न हो गया तो ऐसा कहकर ब्राह्मण के हाथ में अवनेजन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करके कहा कि वातापे निकलो। स तदा भाषमाणं तु भ्रातरं विप्रघातिनम् अब्रवीत् प्रहसन् धीमान् अगस्त्यो मुनिः सत्तमः कुतो निष्क्रमितुं शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः भ्रातुस्तु मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम् अथ तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुर्निधन संश्रितं प्रदर्शयितुम् आरेभे मुनिं क्रोधान्निशाचरः सोऽभ्यद्रवद्विजेन्द्रं तं मुनिना दीप्ततेजसा चक्षुषानलकल्पेन निर्दग्धो निधनं गतः तस्यायमाश्रमो भ्रातुस्तटाकवनशोभितः विप्रानुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम् एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह रामस्यास्तं गतः सूर्यः संध्याकालो अभ्यवर्ततः। तो जब देवताओं की प्रार्थना के बाद अगस्त्य मुनि ने ब्राह्मणों का उद्धार करने का सोचा तो उन्होंने वो शाक रूप रख लेने वाले उस भेड़े राक्षस वातापी का एक दिन भक्षण कर लिया। तो हमेशा की तरह श्राद्ध कर्म के बाद जब इलवल ने अपने भाई को बुलाया और कहा वातापे निकलो, तो इस प्रकार जब भाई को पुकारा तो अगस्त्य मुनि ने उस असुर से हंसते हुए कहा कि जिस जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया है वह तो यमलोक में जा पहुंचा है, अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ कर दिया। उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त्य पर धावा किया त्यों ही उद्दीप्त तेज वाले उन मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला, भस्म कर डाला। तो इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था उन्हीं महर्षि अगस्त्य के भाई का यह आश्रम है जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। उपास्य पश्चिमां संध्यां सह भ्रात्रा यथा विधि प्रविवेशाश्रमपदं तं ऋषिं चाभ्यवादयत् सम्यक् प्रतिगृहीतस्तु मुनिना तेन राघवः न्यवसत्तां निशामेकां प्राश्यमूलफलानि च तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां मुदिते रविमण्डले भ्रातरं तम् अगस्त्यस्य आमन्त्रयत् राघवः अभिवादये त्वां भगवन्
सुखमस्म्युषितो निशाम् आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्रष्टुम् अग्रजम् गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः यथोदिष्टेन मार्गेण वनं तच्चावलोकयन्। तो तब भाई के साथ विधिपूर्वक शाम को संध्योपासना करके श्री राम ने उस आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ फल मूल खाकर एक रात उसी आश्रम में रहे। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य के भाई से विदा मांगते हुए कहा, बोले हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तो तब फिर महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, आप जाइए। इस प्रकार तो महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के बताए हुए मार्ग पर वन की शोभा देखते हुए पुनः अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। नीवारान पनसान सालान वंजुलास्ति निशांस्तथा चिरबिल्वान मधुकांश्च बिल्वानथ च तिन्दुकान् पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिर्लताभिरुपशोभितान् ददर्श रामः शतशस्तत्र कान्तारपादपान् हस्तिहस्तैर्विमृदितान् वानरैरुपशोभितान् मत्तैः शकुनिसङ्घैश्च शतशः प्रतिनादितान् ततो अब्रवीत् समीपस्थं रामो राजीवलोचनः पृष्ठतो अनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् स्निग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मृगद्विजाः आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षेर्भावितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः प्राजधूमाकुलवन श्चिरमाला परिष्कृतः प्रशांत मृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः। तो श्री राम अब उनके भाई से विदा ले चल दिए अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर। मार्ग में वहाँ उन्होंने नीवार, जल, कदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिर, बिल्व, महुआ, बेल, तेंदु तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे जो फूलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे, ढके हुए थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपनी सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सैकड़ों मतवाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे। उस समय कमल नयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभा वर्धक वीर लक्ष्मण जो उनसे बहुत निकट ही थे उनसे इस प्रकार कहने लगे। बोले कि यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील हैं, शांत हैं। इससे जान पड़ता है कि उन भावितात्मा यानी शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि अगस्त्य मुनि का आश्रम यहाँ से अब अधिक दूर नहीं है। तो जो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त्य के नाम से विख्यात हुए हैं उन्हीं का आश्रम ये दिखाई देता है, जो थके मांदे पथिकों की थकावट दूर कर देते हैं।
तो इस आश्रम के वन यज्ञ याग संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त हैं। चीर वस्त्रों की पंक्तियां इसकी शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। निगृह्य तरसा मृत्युम लोकानाम हित काम्यया दक्षिणाधिकृता येन शरण्या पुण्य कर्मणा तस्येदमाश्रम पदम प्रभावाद यस्य राक्षसैः दिगियं दक्षिणात्रासाद दृश्यते नोपभुज्यते यदा प्रभृति चाक्रांता दिगियं पुण्यकर्मणा तदा प्रभृति निर्वैराः प्रशांता रजनीचराः नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणादिक् प्रदक्षिणा प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्धर्षा क्रूरकर्मभिः मार्गं निरोद्धुं सततं भास्करस्याचलोत्तमः सन्देशं पालयंस्तस्य विन्ध्यशैलो न वर्धते। तो जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोकों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया था, राक्षसों से हीन कर दिया था, जिनके प्रभाव से राक्षस अब इस दक्षिण दिशा से केवल दूर से ही भयभीत होकर रहने लगे थे, इसका उपभोग भी अब नहीं करते थे। तो यह उन्हीं महान अगस्त्य मुनि का आश्रम है। पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया है तब से यहाँ के निशाचर भी वैर रहित और शांत हो गए हैं। भगवान अगस्त्य की महिमा से इस आश्रम के आसपास निर्वैरता आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई जाती है। इसी नाम से विख्यात हुई है यह दिशा तथा इसे अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। इसीलिए दक्षिण के ऋषि अगस्त्य मुख्य माने जाते हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़े थे, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गए। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करते हुए वह कभी नहीं बढ़ते हैं। वे दीर्घायु महात्मा हैं। अयम दीर्घायुष्तस्य लोके विश्रुत कर्मणः अगस्त्याश्रमः श्रीमान विनीत मृगसेवितः एष लोकार्चितः साधुर्हिते नित्यं रतः सताम् अस्मानधिगतानेश श्रेयसा योजयिष्यति आराधयिष्यामि यत्र अहम् अगस्त्यं तं महामुनिः शेषं च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अगस्त्यं नियताहाराः सततं पर्युपासते नात्र जीवेन मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः अत्र सिद्धा महात्मानो विमानैः सूरसन्निभैः त्यक्त्वा देहान् नवैर्देहैः स्वर्याताः परमर्षयः
यक्षत्वं नरत्वं च राज्यानि विविधानि च अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शुभैः आगताः स्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशग्रतः निवेदयेह माम प्राप्तमृषये सहसीतया। तो वे कहते हैं कि दीर्घायु महात्मा है अगस्त्य मुनि, और उनका कर्म समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोकों में विख्यात है। उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया था। उन्हीं अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सज्जनों के हित में सदा लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को ये अपने आशीर्वाद से कल्याण का भागी बनाते हैं। सेवा करने में समर्थ है लक्ष्मण, यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त्य की आराधना करूँगा। वनवास के शेष दिन अब यहीं बिताऊँगा और हम दोनों मिलकर उनकी खूब सेवा करेंगे। देवता, गंधर्व, सिद्ध महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीर को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा, महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य सिद्धियां प्रदान करते हैं। हे सुमित्रा नंदन, अब हम लोग इस आश्रम पर आ पहुँचे हैं। हमारा सौभाग्य है यह। तो तुम पहले प्रवेश करो और महर्षि को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। अब हम यहीं विश्राम करेंगे। अपना बचा हुआ वनवास का काल हम यहीं बिताएंगे, अगस्त्य मुनि से सीखते हुए उनकी कृपा छाया के साथ। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में यह 11वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 11 सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।